तो इस एनिमे की शुरुआत में हम यूया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मोटा और अगली था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। पर उसके फेस और बॉडी की वजह से उसे स्कूल में बुरे लड़के बुली करते थे। साथ ही उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपने बाकी दोनों बच्चों से अलग ट्रीट करते थे। लेकिन यूया के दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे और वो यूया को बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन यूया के दादाजी की डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपना घर यूया के नाम कर दिया था। तो यूया के पेरेंट्स उसे उसी घर में छोड़ के अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन्हें वो घर नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो यूया का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए यूया खुद अपना खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था। आगे एक दिन जब यूया अपनी जॉब पर जा रहा था तो वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तो ये देखकर यूया उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे उसे बहुत पीट देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की बच जाती है। अगले दिन यूया जब स्कूल जाता है तब उसे हर बार की तरह स्टूडेंट्स बुली करने लगते हैं। साथ ही उसके भाई बहन भी हंसते हुए उसे देख रहे थे। अब स्टूडेंट्स के बुली करने के कारण यूया जॉब पर लेट पहुंचता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यूया बहुत गुस्सा था और उसे अपने अगली फेस से भी नफरत होने लगती है। शाम को यूया अपने फेस को शीशे में देखकर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी उसे वहाँ एक दरवाजा दिखता है जो बहुत अजीब था। तो यूया उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसके अंदर जाते ही यूया के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसपे लिखा था कि यूया दूसरे वर्ल्ड में आ गया है और अभी उसका लेवल 1 है। तो ये पढ़ के यूया हैरान हो जाता है। उसी वक्त यूया को वहाँ एक टेबल पर एक पेपर मिलता है जिसपे उस घर के पुराने ओनर ने लिखा था कि जो भी इस घर में आएगा तो ये घर और उसकी चीजें उस पर्सन की हो जाएगी। साथ ही उस लेटर में उस पुराने ओनर ने बताया था कि इस घर के चारों ओर एक बैरियर है, जिसकी वजह से कोई भी इस घर में बिना ओनर की परमिशन के नहीं आ सकता। तो ये सब जानकर यूया उस घर की चीजों को देखने लगता है, जहां उसे कई सारे वेपन्स दिखते हैं। तो यूया उन्हें टेस्ट करने के लिए घर के बाहर आ जाता है। तभी उन वेपन्स को हाथ में लेते ही यूया के पास उन वेपन्स को चलाने की सभी स्किल्स आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो घर जंगल के बीच में था, जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स थे, जिसकी वजह से एक और मॉन्स्टर उस घर के पास आके यूया पे अटैक करने की कोशिश करता है। पर घर के पास लगे बैरियर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तो ये देखकर यूया अपने पास के स्पेयर को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क मर जाता है, जिसके कारण यूया का लेवल 1 से 100 हो जाता है। साथ ही वो ऑर्क मरने के बाद कई सारे आइटम ड्रॉप कर देता है, जैसे कि BGMI जैसी गेम्स में होता है। तो यूया उन आइटम्स में से कुछ को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और कुछ को स्क्रीन के थ्रू बेच देता है, जिससे उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। अब यूया वो पैसे लेकर अपने असली घर आ जाता है, जहां सोने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। अगले दिन यूया देखता है कि उसकी बॉडी तो बिल्कुल बदल चुकी है और अब वो एक मोटे लड़के की जगह एक हैंडसम मैन बन चुका है। इसके बाद यूया वापस उसी वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ एक जली मॉन्स्टर को मारता है। अब ऐसे ही यूया रोज इस वर्ल्ड में आकर मॉन्स्टर्स को मार के आइटम कलेक्ट करता था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय इसी वर्ल्ड में बिताता था। आगे यूया के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है, जहां स्कूल जाने पर यूया को सभी स्टूडेंट्स ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं और स्कूल के बाद स्टूडेंट्स उसे डराते हुए पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे बन गए। उसी वक्त वहां वो लड़की आ जाती है जिसकी यूया ने पहले जान बचाई थी, जिसका नाम काओरी था। अब काओरी यूया से कहती है कि मेरी जान बचाने के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखवा रखी थी और मुझे पता चला कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मेरे फादर जो कि ओसेई एकेडमी के चेयरमैन हैं, वो तुम्हें वहाँ एडमिशन देना चाहते हैं। लेकिन वो एकेडमी बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसकी वजह से यूया को लग रहा था कि वो वहाँ के लायक नहीं है, पर फिर भी काओरी यूया को मना के अपने फादर के पास ले जाती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद यूया चेयरमैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस एकेडमी के लायक हूँ, क्योंकि यहाँ सब जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है। तो चेयरमैन यूया से बोलते हैं कि ये एकेडमी स्टूडेंट के टैलेंट को नहीं बल्कि कैरेक्टर को परखती है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर फिर भी तुम्हें सही फील नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ एक दिन ट्रायल लेकर देख लो। तो यूया इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद चेयरमैन यूया को सवादा नाम की टीचर की क्लास में भेज देता है, जहाँ पहुँचने पर यूया को देखकर सभी लड़कियां शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें बहुत हैंडसम लगता है। साथ ही वो लोग उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ऊपर से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी होती थी, जिसकी वजह से यूया को ये स्कूल बहुत पसंद आता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये स्कूल जरूर ज्वाइन करेगा। आगे काओरी यूया को घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं, जिन्हें खाता देख आसपास के लोगों को लगता है कि ये कपल है। अगले दिन यूया वापस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और अपने घर के पास के मॉन्स्टर्स मारने लगता है, लेकिन अब उसका लेवल नहीं बढ़ रहा था, इसलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है।
जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो इंजर्ड लग रही थी और उसे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर मारने वाला था। तो यूया उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन यूया अपने आप को उस लड़की को इंट्रोड्यूस करता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए कुछ सैनिक भी आ जाते हैं। तो यूया उन्हें देखकर अपनी इनविजिबल स्किल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम यूया को प्रेस करते हुए देखते हैं, जहाँ यूया को लगता है कि उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, इसलिए वो नए कपड़े लेने के लिए मॉल में आ जाता है। इधर हम उसी मॉल में एक एडवर्टाइजिंग टीम को देखते हैं जो अपने एक्टर का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। तो फोटोग्राफर गुस्से में कहता है कि वो इसी मॉल से किसी लड़के को लेकर पिक्चर्स ले लेगा, इसलिए वो उस मॉल में घूमने लगता है, जहाँ उसे यूया मिल जाता है। तो वो यूया से एड में काम करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए यूया मान जाता है। लेकिन यूया नर्वस हो रहा था, तो एड की एक्ट्रेस म्यू उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम उसी जंगल वाली लड़की को देखते हैं जो एक प्रिंसेस थी, इसलिए वो यूया से मिलने के लिए फिर से अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले यूया की एक झलक देख ली थी। इस तरफ यूया म्यू को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ उस एड का एक्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। उसी वक्त वो एक्टर म्यू को परेशान करने लगता है, तो यूया उसे पीटकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद फोटोग्राफर एड के बदले यूया को कुछ कपड़े गिफ्ट करते हैं। साथ ही घर जाते वक्त म्यू फोटोग्राफर से कहती है कि वो यूया के साथ और भी ऐड करना चाहती है, क्योंकि म्यू को यूया अच्छा लगा था। आगे एक दूसरी एड एजेंसी की डायरेक्टर यूया के पिक्चर्स देखकर उसे हायर करने का सोचती है। इधर वो प्रिंसेस और सैनिक फिर से मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए थे, पर तभी वहाँ यूया आकर उन सबको बचा लेता है। जिसके बाद वो एक हीलिंग लिक्विड से उन सैनिकों को ठीक कर देता है। तो ये देखकर वो प्रिंसेस, जिसका नाम लेक्सिया था, वो यूया से इम्प्रेस हो जाती है और उसे शादी का प्रपोजल देती है। पर सेनापति लेक्सिया को ऐसा ना करने को बोलता है। अब यूया उन सबको अपने जंगल वाले घर में ले जाता है, क्योंकि वहाँ अंधेरा होने वाला था। जहाँ जाने के बाद वो सेनापति यूया को बताता है कि लेक्सिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है और वो वहाँ का सेनापति। इस पे यूया भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो इसी घर में रहता है। ये सुन के वो सेनापति हैरान था, क्योंकि ये घर जंगल के बीचों बीच मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। तभी लेक्सिया यूया को फिर से शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन सेनापति लेक्सिया को धीरे से मना करते हुए कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसका रॉयल बैकग्राउंड नहीं है। उसी वक्त यूया भी लेक्सिया से कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हम दोस्त बन के ही रहते हैं। तो लेक्सिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद सेनापति और लेक्सिया वहाँ से वापस किंगडम चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सेनापति यूया को किंगडम आने का इनविटेशन भी देता है। अगले दिन यूया स्कूल ज्वाइन कर लेता है, तो अकेडमी जाने के बाद उसके काफी दोस्त बन जाते हैं और वो वहाँ एंजॉय करने लगता है। आगे जब कई स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे, तो गलती से उनमें से एक स्टूडेंट काइडे नाम की लड़की की तरफ बॉल मार देता है, लेकिन यूया काइडे को बचाते हुए उस बॉल से गोल कर देता है। ये देखकर सारे फुटबॉल खेल रहे लड़के हैरान हो जाते हैं और सभी लड़कियां यूया से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है, जो देखकर काइडे और काउरी को जेलेसी होती है। थोड़े समय बाद यूया के भाई बहन स्कूल में एक गैंग को ले आते हैं ताकि वो काउरी को सबक सिखा सके, क्योंकि उसने यूया को इस अकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया था। पर यूया 4th फ्लोर से कूदकर सभी गैंग वालों को पीट देता है और जब गैंग का लीडर यूया पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है तो वो उसका भी एक्सीडेंट करवा देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और गैंग मेंबर्स और यूया के भाई बहन को अरेस्ट कर लेती है। जहाँ अरेस्ट होने पर यूया के भाई बहन गैंग लीडर की बेइज्जती करने लगते हैं कि वो कोई काम का नहीं है, जिसे सुन के गैंग लीडर उनका गला पकड़ लेता है, पर यूया उन्हें बचा लेता है। ये देखकर उन दोनों को अपनी हरकतों पे पछतावा होता है और वो यूया से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी हरकतों के बाद भी यूया उनका ही साथ दे रहा था। शाम को यूया दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ उसे एक बेबी फॉक्स दिखता है जो बहुत ही इंजर्ड था और उस पे एक खतरनाक मॉन्स्टर भी अटैक कर रहा था। तो ये देखकर यूया अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो उस बेबी फॉक्स को हीलिंग लिक्विड पिलाकर ठीक कर देता है और उसका नाम नाइट रख के उसे अपने ओरिजिनल घर में ले आता है। अगले दिन यूया काइडे के साथ जाकर कुछ डॉग कॉलर्स खरीद लेता है, जिसके बाद वो शाम को नाइट को पार्क में घुमाने लगता है। तो ये देखकर सब लोग उसे मॉडल समझ रहे थे। तभी वहाँ काउरी भी आ जाती है और नाइट को सहलाने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ एक चोर भाग रहा था जो काउरी के पुलिस को कॉल करने की वजह से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट और यूया मिलकर चोर को हरा देते हैं। तो काउरी यूया को दूसरी बार बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। आगे यूया और नाइट दूसरे वर्ल्ड में आके मॉन्स्टर को मार के ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक दिन एक डियर मॉन्स्टर दिखता है जिसके पास 2 एलिमेंट थे, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। लेकिन नाइट और यूया अपने टीम वर्क की मदद से उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे आइटम मिलते हैं, जिनमें से एक पोर्टेबल बाथटब भी था। तो यूया उसे घर ले जाके खुद को रिलैक्स करने लगता है। अब ऐसे ही वो दोनों मॉन्स्टर्स मारने लगते हैं, जहाँ एक दिन वो दोनों एक केव में आते हैं, जहाँ उन्हें एक स्केलेटन और एक बुक मिलती है।
इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो लेक्सिया को मारने के लिए एक असैसिन हायर करता है। इस तरफ यूया को पता चलता है कि वो स्केलेटन और वो बुक उसी बंदे की है जिसके घर में वो रह रहा है। अब उस बुक को पढ़ने के बाद यूया को पता चलता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस ताकत के चक्कर में वो अकेला रह गया था। इसलिए उस बंदे की स्पिरिट जो अब भी उस स्केलेटन में थी वो यूया को फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है। साथ ही वो यूया को अपनी मैजिक की पावर्स भी दे देती है, क्योंकि यूया नॉर्मल वर्ल्ड से था इसलिए वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बाद उस स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है और यूया वो बुक लेके अपने जंगल वाले घर में आ जाता है, जहाँ वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से वो वाटर एलिमेंट इस्तेमाल करना सीख जाता है। इधर किंग को जब पता चलता है कि उसकी बेटी ने किसी स्ट्रेंज लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। अगले दिन स्कूल में टीचर सबको बताती है कि कुछ दिनों में रिसर्च के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर जाने वाले हैं और इसी के लिए टीचर क्लास में ग्रुप्स भी बना देती है, जिसमें यूया की टीम में काइडे, अकीरा और रिन नाम की लड़की आती है। तो यूया उन सबसे कहता है कि उसके पास ट्रिप का कोई सामान नहीं है। तो ये जान के वो सभी और यूया के बाकी दोस्त उसे शॉपिंग कराने के लिए एक मॉल में लेके जाते हैं, जहां बॉयज की शॉपिंग के बाद लड़कियां अपनी शॉपिंग के लिए 13th फ्लोर पे चली जाती है और लड़के नीचे कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि 13th फ्लोर पे आग लग गई है। ये जान के वो सब घबरा जाते हैं। तभी यूया सीढ़ियों से 13 फ्लोर पे जाता है, जिसके बाद वो आग से खुद को बचाने के लिए वाटर का एक गार्ड बना लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां बेहोश हो गई है। तो वो जल्दी से फ्लोर्स को तोड़ते हुए उन्हें नीचे लेकर आता है, जिसके बाद उन लड़कियों को होश आ जाता है। तो वो सभी और काउरी के फादर यूया को थैंक्स बोलते हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बोलने वाले सैक्रेड रैबिट के पास आके कहती है कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं दुनिया खत्म करना चाहती हूँ। पर उस रैबिट को उस लड़की में से करप्ट ऑरा महसूस होता है, इसलिए वो उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से इसे रोकने के लिए किसी को अपनी पावर्स देनी होगी। अगले दिन यूया दूसरे वर्ल्ड में आके फिर से अपने पावर्स की प्रैक्टिस करता है, जिससे उसे एक टेलीपोर्टेशन पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो कुछ ही सेकंड्स में किसी और जगह जा सकता था। लेकिन शर्त ये थी कि वो पहले भी वहाँ गया हो। अब उस जंगल में घूमते हुए उसे एक घायल लड़की दिखती है, जो वही थी जिसे लेक्सिया को मारने के लिए हायर किया था। अब उस घायल लड़की को देखकर यूया उसे बचाने की सोचता है, पर उसी वक्त वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो यूया अपने डिवाइन वीप नाम के वेपन से उन सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को हीलिंग लिक्विड देता है। तो वो लड़की उसे पी लेती है, जिसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो लूना है और वो उस जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी। तो यूया भी बताता है कि वो उसी जंगल में रहता है और वो भी यहाँ ट्रेनिंग करता है। तो जंगल में रहने वाली बात सुन के लूना हैरान हो जाती है। इसके बाद लूना यूया से कहती है कि मैं पसीने से भीग गई हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से रिवर ढूंढनी होगी। तो ये सुन के यूया उसे अपने पोर्टेबल बाथटब में नहाने देता है, जहाँ नहाने के बाद लूना यूया से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। तो यूया इसके लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन से वो दोनों लगातार उन मॉन्स्टर्स को मार के ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पर अब यूया अगले दिन से ट्रिप के कारण लूना के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये बात उसे बता देता है। इसके बाद यूया पोर्टेबल बाथ के थ्रू वहाँ नहाने लगता है। तभी वहाँ लूना भी आ जाती है और यूया को गले लगाते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, साथ ही मैंने आज से पहले इतना अच्छा समय किसी के साथ नहीं बिताया, इसलिए वो यूया को थैंक यू बोलती है। अगले दिन यूया ट्रिप पे आ जाता है, जहाँ टीचर सबको बताती है कि सभी बच्चों को खुद ही जंगल से खाने पीने का इंतजाम करना होगा, लेकिन उन्हें खाने से पहले वो चीज टीचर्स को दिखानी होगी ताकि वो कोई पॉइजनस चीज ना खा जाए। इसके बाद यूया अपने दोस्तों के साथ फिश पकड़ने जाता है, जहाँ वो अपने हाथों से ही काफी फिशेस को पकड़ लेता है। इस तरफ हम लूना को देखते हैं, जो सोचती है कि काश उसे यूया पहले मिला होता तो उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। इधर यूया मछली पकड़ने के बाद अपने बाकी टीममेट्स के पास जाता है, जिन्होंने मशरूम्स और कुछ फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए थे। पर यूया को अपनी पावर से पता चलता है कि उनमें से कुछ मशरूम्स पॉइजनस हैं, तो वो उन्हें हटा देता है। तो अब एक भी आइटम पॉइजनस ना होने की वजह से सवादा टीचर उनकी तारीफ करती है। रात में यूया उन सभी आइटम से खाना बनाने लगता है, क्योंकि उसके किसी और टीममेट को खाना बनाना नहीं आता था। अब खाना बनने के बाद जब उसके टीममेट वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ सवादा टीचर भी आ जाती है, जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और उन्हें भी यूया का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो यूया से उससे शादी करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से काइडे को जलन होने लगती है। पर तभी यूया बिना टीचर की फीलिंग हर्ट करे उसे मना कर देता है। अगले दिन सवादा टीचर पर एक भालू अटैक करता है, पर यूया उस भालू को सप्लेक्स देके बेहोश कर देता है और सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बचा लेता है। अब ऐसे ही वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। जहाँ ट्रिप खत्म होने के बाद यूया दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए आता है, तभी वहाँ लेक्सिया और सेनापति आ जाते हैं, क्योंकि वो उसे किंगडम ले जाना चाहते थे ताकि वो किंग से मिल सके। तभी लेक्सिया पर लूना चुपके से जानलेवा अटैक करती है, पर यूया उसे बचा लेता है और गलती से लूना को बेहोश कर देता है। और जब मास्क हटने के बाद उसे पता चलता है
कि वो लूना है तो वो हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो उसे टेलीपोर्टेशन के थ्रू अपने घर ले जाता है। तो लेक्सिया भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो सारे सैनिक वहीं रह जाते हैं। इधर घर में पहुंचने के बाद यूया लेक्सिया को बताता है कि लूना उसकी दोस्त है, लेकिन तभी लेक्सिया यूया को चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सबके सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैजिक एंशिएंट टाइम्स में हुआ करता था और अब कोई भी इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो यूया इसके लिए मान जाता है। उसी वक्त लूना को होश आ जाता है, तो यूया उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पे लूना उन दोनों को बताती है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसे एक डार्क गिल्ड के किलर ने पाला था और उसने उसे किलर बनने की ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके कारण आज वो डार्क गिल्ड की फेमस किलर है और इसी वजह से उसे लेक्सिया को मारने का मिशन मिला था। पर क्योंकि वो इसमें फेल हो गई है तो डार्क गिल्ड के मेंबर उसे मार देंगे। ये सुन के यूया को उसकी चिंता होने लगती है। तो लेक्सिया लूना से कहती है कि तुम आज से मेरी पर्सनल गार्ड बनोगी, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। पर लूना इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन लेक्सिया डांट कर उसे मना लेती है। जिसके बाद वो दोनों यूया के बात में नहाने लगते हैं, जहाँ लेक्सिया लूना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यूया पसंद है, इसलिए हम दोनों से पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो दोनों यूया के पास आने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। इसके बाद वो दोनों रात में यूया के घर में ही सोते हैं। अगले दिन यूया उन दोनों को सेनापति के पास ले जाता है, जिसके बाद सेनापति उन दोनों को वापस किंगडम ले जाने लगता है, क्योंकि यूया ने अभी किंगडम आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अभी उसका स्कूल था। अब जब वो सब वहाँ से जा रहे थे तभी लूना गाड़ी से उतरकर यूया को किस करती है। तो लेक्सिया ये देखकर सेनापति को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, लेकिन सेनापति गाड़ी नहीं रोकता। आगे यूया को एक बेबी पिग मिलता है, जिसे वो अपना पेट बना लेता है, जिससे उसे एंटी ग्रेविटी मैजिक मिलता है। इसके बाद वो स्कूल आता है, जहाँ जब वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो वो बहुत दूर से ही गोल कर देता है, जिसे देखकर वहाँ सभी खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो पहले वाली डायरेक्टर यूया के पास आके उसे को ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन यूया इसके लिए मना कर देता है। तभी उस डायरेक्टर को पता चलता है कि स्कूल में कुछ कंपटीशन होने वाले हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इन्हीं कंपटीशन के दौरान यूया की पिक्चर्स क्लिक करेगी। आगे यूया दूसरे वर्ल्ड में आके ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ उस पे एक बोर मॉन्स्टर अटैक करता है, जो बहुत ही ताकतवर था, जिसकी वजह से यूया इंजर्ड हो जाता है। पर तभी वहाँ वो सैक्रेड रैबिट आके अपनी किक से उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वो यूया को बताता है कि वो एक डिवाइन है और इस वर्ल्ड में मेरी तरह और भी डिवाइन है, जिनका काम होता है कि वो एक स्टूडेंट को चुन के उन्हें अपनी स्किल सिखाए, ताकि वो स्टूडेंट्स दुनिया की बुराइयों से लड़ सके। इसलिए वो रैबिट यहाँ यूया को अपना स्टूडेंट चुनने आया है, क्योंकि एक नेगेटिव ताकत दुनिया को खत्म करने वाली है। तो यूया उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रैबिट अपनी किक की पावर दिखाता है, जिससे कई सारे पेड़ में होल हो जाता है। तो ये देखकर यूया हैरान हो जाता है। इसके बाद वो रैबिट यूया को कई दिनों तक ट्रेनिंग देता है, जहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद वो बहुत ताकतवर हो जाता है। साथ ही वो अब एक किंग बोर को भी मारने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन यूया स्कूल में आता है, क्योंकि आज कंपटीशन वाला दिन था, जहाँ यूया का पहला मुकाबला एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर के साथ था। साथ ही वहाँ पर वो डायरेक्टर यूया की पिक्चर्स लेने के लिए भी आई हुई थी, लेकिन यूया अपनी टेबल टेनिस की बॉल से टेबल में ही छेद कर देता है, जिसे देखकर वो प्रोफेशनल प्लेयर डर जाता है। तो यूया उस मैच से अपना नाम हटा लेता है। इसके बाद काइडे यूया को एक वॉलीबॉल मैच के लिए लेकर आती है, जहाँ भी यूया पूरे कोर्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे दुख होने लगता है। लेकिन तभी उसे काओरी लेने आती है, क्योंकि उसका टेनिस का टीममेट घायल हो गया था, इसलिए वो यूया को उसके साथ खेलने के लिए बोलती है। तो यूया इसके लिए मान जाता है, लेकिन मैच के दौरान यूया को पता चलता है कि वो टीममेट काओरी की वजह से ही इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था और वो बस लोगों को रैकेट फेंक कर मारती थी। तो यूया सारे मैच की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। तभी काओरी का पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन यूया उसे बचा लेता है और तभी फोटोग्राफर उन दोनों के पिक्चर्स ले लेता है। आगे यूया के फिर से उसे बचाने की खुशी में काओरी यूया को किस करती है। इस तरफ हम उसी करप्ट ऑरा वाली लड़की को देखते हैं, जो उस सैक्रेड रैबिट को मारने आई थी, क्योंकि उसने उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। पर वो रैबिट मैजिक से उस लड़की से बच जाता है, जो मैजिक यूया ने उसे सिखाया था। तो वो लड़की कहती है कि अब मैं पहले उस यूया को मारूंगी और फिर तुम्हें। अगले दिन काओरी यूया के साथ पढ़ने के लिए उसके घर पे आती है, जहाँ वो ब्रेक टाइम में घूमते हुए उस दूसरे वर्ल्ड के गेट के पास पहुंच जाती है। तो यूया उसे सब कुछ बता देता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। साथ ही वो काओरी को अपना वो दूसरे वाला घर भी दिखाता है। तो ये जान के काओरी उस वर्ल्ड को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। तो यूया उससे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसे वो वर्ल्ड जरूर दिखाएगा। इधर
हम उस किंग को देखते हैं जिसे जब लूना की किलर वाली बात पता चलती है तो वो लूना पर अटैक करते हैं। तो लेक्सिया अपने फादर को डांटने लगती है जिसकी वजह से किंग रुक जाता है। इस तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास उसका सर्वेंट आके उसे कहता है कि लूना मिशन में फेल हो गई है क्योंकि उसे एक फॉरेस्ट में रहने वाले लड़के ने बचा लिया। तो वो बंदा उसे एक मैजिक जैमिंग बॉल देते हुए कहता है कि तुम इस बॉल की मदद से उस लड़के के मैजिक को जाम करके उसे मार देना और फिर किंग और लेक्सिया को भी खत्म कर देना। इस तरफ हम यूया को देखते हैं जो फ्री था, इसलिए वो किंग से मिलने के लिए जाने लगता है। जहाँ रास्ते में उसे एक शीप मॉन्स्टर दिखता है तो वो उसे मार देता है जिससे उसे रजाई और गद्दा मिलता है। आगे यूया किंगडम में आके एक ट्रेडर से मिलता है और उसे अपना कुछ सामान बेच के उस कंट्री के कुछ गोल्ड कॉइन ले लेता है। इसके बाद यूया किंग से मिलने आ जाता है जहाँ यूया को देखकर किंग उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लाए। तो ये सुन के यूया कहता है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया था लेकिन मेरे पास कुछ है जो आप गिफ्ट के तौर पर ले सकते हो। अब यूया वो रजाई गद्दा बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर पैलेस के लोग और लेक्सिया शर्माने लगते हैं, लेकिन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस किंगडम में कोई भी बंदा एक लड़की को रजाई गद्दा तब देता है जब उसे उसके साथ शादी करके नाइट बितानी हो। तो ये जान के यूया किंग से माफी मांगता है। उसी वक्त वहाँ पर उस बॉस के लोग आ जाते हैं तो उन्हें देखकर पैलेस के गार्ड मैजिक एरो से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वो सर्वेंट मैजिक जैमिंग बॉल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन यूया अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही उन सबको हरा देता है। जहां उनको हराने के बाद सेनापति को उन किलर से एक बैच मिलता है जो बैच यूया के भाई का था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यूया के भाई ने ही उन पे अटैक करवाया था। अब सेनापति यूया को किंगडम स्टेबल होने तक वहीं रुकने को कहता है तो यूया इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद लूना और लेक्सिया यूया को किंगडम दिखाने लगते हैं। जहाँ घूमते हुए एडवेंचरर गिल्ड को देखकर यूया उसमें चला जाता है ताकि वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सके। साथ ही लूना भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहती थी, इसलिए वो दोनों ही फॉर्म भर देते हैं जिसमें उन्हें अपने एलिमेंट के बारे में लिखना था कि वो कितने एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यूया तो सारे ही एलिमेंट इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो फिर भी 3 एलिमेंट के बारे में लिखता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन फिर भी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम 3 एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो बहुत अमेजिंग बात है क्योंकि ऐसा तो मैंने बस कहानियों में सुना है। तो ये सुन के यूया सोचता है कि अच्छा हुआ उसने सारे एलिमेंट के बारे में नहीं लिखा। इसके बाद यूया का एक क्रिस्टल से लेवल टेस्ट होता है जिस क्रिस्टल को ही वो तोड़ देता है। तो ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट को ही लगता है कि क्रिस्टल में ही कुछ खराबी होगी, इसलिए वो यूया और लूना को मेंबरशिप कार्ड दे देती है। जिसके बाद वो दोनों अपने पहले मिशन के लिए जंगल में आते हैं। लेकिन तभी सेनापति यूया से आके कहता है कि उन्हें लेक्सिया का भाई मिल गया और उसे पकड़ने में उन्हें उसकी मदद चाहिए। तो यूया उनके साथ चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग प्रिंस को पकड़ पाते तभी वहाँ वो करप्ट ऑरा वाली लड़की आ जाती है जिसने ही लेक्सिया के भाई को गद्दी का लालच देकर ये सब कराने की कोशिश करी थी ताकि वो किंग को हटा के किंगडम के लोगों को खत्म कर सके। लेकिन प्रिंस के फेल हो जाने की वजह से वो उस पर अटैक करती है। तो सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत ताकतवर थी, तो यूया उन सोल्जर्स को बचाता है। जहाँ इसी बीच उस लड़की को यूया का नाम पता चल जाता है, इसलिए वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी वीक हूँ। आगे वो सभी प्रिंस को पैलेस में ले आते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि पास में लेक्सिया की एक मैजिक की वजह से प्रिंस की बॉडी पर कर्स लग गया था, जिसकी वजह से उसे पैलेस से निकाल दिया गया था, जिसके कारण लोग उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और वो उसी बात का बदला लेने के लिए किंग और लेक्सिया को मारना चाहता था। तो प्रिंस की बॉडी की ऐसी हालत देखकर यूया उस पर अपना हीलिंग लिक्विड इस्तेमाल करता है जिससे उसकी बॉडी ठीक हो जाती है और उसका कर्ज भी चला जाता है। तो ये देखकर किंग हैरान हो जाता है, लेकिन तभी प्रिंस कहता है कि कर्ज हटने से क्या फायदा, किंग को मारने की कोशिश करने की वजह से मुझे वैसे भी मार दिया जाएगा। तो ये सुन के लेक्सिया अपने भाई को माफ कर देती है और किंग के ना मानने पर उसे डांटने लगती है, जिसकी वजह से किंग को मारना पड़ता है। इसके बाद किंग यूया को उनकी मदद करने के लिए बहुत सारी जमीन और एक नोबल स्टैचू देते हैं। आगे यूया अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन अभी भी उसे उसी करप्ट ऑरा वाली लड़की के थॉट्स परेशान कर रहे थे, इसलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो उस लड़की को हरा सके। अब इसी कारण से यूया दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ उस पे वो लड़की हमला कर देती है। तो यूया उससे अटैक का कारण पूछता है। इस पे वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें मार के सबसे रिवेंज लेना है। अब ये बोल के वो यूया पर अटैक करने लग जाती है। इस तरफ ओरिजिनल वर्ल्ड में काओरी यूया के घर आती है, लेकिन घर पे कोई नहीं था। तभी वो उस गेट की मदद से दूसरे वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ उसे किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगती है। इधर वो लड़की यूया पर भारी पड़ रही थी, तो यूया अपने आर्मर को मैक्स पर करके उस लड़की से लड़ने लगता है जहाँ नाइट भी उसका साथ दे रहा था। तभी यूया की नजर काउरी पर जाती है, पर इस ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वो लड़की यूया पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और उस पर फाइनल अटैक करने लगती है।
तभी वहाँ वो सैक्रेड रैबिट आ जाता है जो यूया को बताता है कि इस लड़की का नाम यूती है जो एक डिवाइन आर्चर की स्टूडेंट है, जैसे कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन उस डिवाइन आर्चर को मार दिया गया था और ये उसका बदला लेने आई है। ये सुन के यूती सैक्रेड रैबिट से कहती है कि मेरे मास्टर ने इतने समय से सबको प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया, इसलिए मैं अब सभी ह्यूमंस को मार के अपना बदला लूंगी। इस पे सैक्रेड रैबिट उससे कहता है कि डिवाइन आर्कर ने डिवाइन्स के रूल्स को तोड़ के ह्यूमंस के लिए बुरा सोचा था, इसलिए उसे मारा गया। ये सुन के यूती बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने मास्टर की स्किल्स पा ली है, इसलिए मैं ह्यूमंस को खत्म करके रहूंगी। अब यूती उन सब पे अटैक कर देती है और उन पे लगातार एरो से अटैक करने लगती है, तो यूया सैक्रेड रैबिट की तरह ही उसके एरोस को डॉच करने लगता है। तभी नाइट यूटी को काट लेता है, तो खुद को हारता देख यूती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एविल पावर बढ़ जाती है और अब वो यूया को और घायल कर देती है। साथ ही वो सैक्रेड रैबिट से भी अब आराम से लड़ पा रही थी, पर उसी वक्त वहाँ वो बेबी पिग आ जाता है जिसका नाम यूया ने आतासुकी रखा था। अब आतासुकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से यूती की एविल पावर्स खत्म हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूया यूती को बेहोश कर देता है। इसके बाद सैक्रेड रैबिट यूया से कहता है कि ये पिग बहुत खास है क्योंकि कुछ ही स्पीशीज होती है जो एविल पावर को रोक सकती है। अब ये बोल के सैक्रेड रैबिट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यूया काउरी के पास जाता है जिसपे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, पर यूया उसे बचा लेता है। तभी यूती को होश आ जाता है और अब उसके सर से दुनिया को खत्म करने का भूत उतर चुका था। आगे यूया काउरी को लेक्सिया और लूना से भी मिलवाता है। साथ ही वो यूती को अपनी क्लास में एडमिशन दिलवा देता है, जहाँ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सब लड़के खुश हो जाते हैं। इसके बाद यूया अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में एंजॉय करता है और साथ ही वो वहाँ बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। अब इसी के साथ ये एनीमे यहीं खत्म होता है।